हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं युवा जो राइटर होते हैं कि जो सेल्फ पब्लिशर होते हैं वो पैसे क्यों लेते हैं। तो इस चीज़ को हम कई बार उनको समझाने में मतलब मुश्किल हो जाता है समझाना कि हाँ ये एक सेटिस्फैक्ट्री वर्क है या नहीं है। तो उसको आज डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल्फ पब्लिशर होते हैं वो राइटर से पैसे क्यों लेते हैं उसकी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए। देखो, कुछ एक रीज़न होते हैं। जैसे अगर आप फिक्शनल वर्क लिख रहे हैं तो उसकी 100% श्योरिटी नहीं होती है कि आपका वर्क मार्केट में चल जाएगा। तो इसलिए जो सेल्फ पब्लिशर होते हैं वो आपकी बुक को 100% पब्लिश कर देंगे, लेकिन उसके बदले जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उनकी, उसको वो आपसे ले लेते हैं, ताकि अगर वो बुक ना चले तो उनको नुकसान ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरा कोई पोइट्री कलेक्शन है, मेरा कोई नोवेल है, ड्रामा है। ठीक है, मैं किसी सेल्फ पब्लिशर के पास जाता हूँ तो उसकी 90% चांस रहते हैं कि बुक को पब्लिश कर देगा, लेकिन वो उसके बदले कुछ पैसे ले लेगा। क्यों? क्योंकि श्योरिटी अगर उसको होगी कि हाँ ये मार्केट में बिक जाएगा, तब वो पैसे नहीं लेगा। लेकिन उसको लग डाउट होगा कि ये मार्केट में ज़्यादा नहीं चलेगा, तो वो इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो ले लेगा। ठीक है, उसके बाद वो बुक पब्लिश कर देगा और जो 10-15% रॉयल्टी का रूल होता है वो हमको दे देगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो बड़े पब्लिशर होते हैं जैसे वो पैसा नहीं लेते हैं, और ट्रेडिशनल पब्लिशर जो होते हैं वहाँ क्या होता है कि वो 100 में से 5% 2% बुक्स को एक्सेप्ट करते हैं। उनका एक्सेप्टेंस रेशो काफ़ी कम होता है, इसलिए वो बहुत टॉप क्वालिटी की बुक्स को ही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट है वो डिफर करता है। तो अगर जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं तो आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको बुक लिखनी है और उसको पब्लिश करानी है तो सेल्फ पब्लिशिंग एक इजी मोड हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी किताब पब्लिश हो जाती है और थोड़े से खर्चे में वो मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है, और आपके पास फैन फॉलोइंग है, आपके फॉलोअर हैं या आपके स्टूडेंट हैं जो आपकी बुक को ख़रीद सकते हैं, तो आप उन तक अपनी रीच बना सकते हैं आसानी से। तो वो तरीका होता है सेल्फ पब्लिशिंग का बेस्ट तरीका हो जाता है कि आप वहाँ से अपनी बुक पेपर बैग में पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो पब्लिशर होता है वो आपकी बुक के लिए खुद तो घाटे में नहीं जाएगा, इसलिए वो कुछ कॉस्ट आपसे ले लेता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। जनरली 8-10 हज़ार से शुरू होकर और फिर लाखों तक होती है। कुछ बड़े सेल्फ पब्लिशर तो लाखों रुपए सेल्फ पब्लिशिंग का चार्ज कर लेते हैं। हालांकि वो जितना चार्ज करते हैं उसके बदले में कुछ मार्केटिंग भी करते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग को इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, कुछ इंटरव्यू कंडक्ट करा देते हैं, आपका वीडियो क्लिप लेके इंटरव्यू वीडियो क्लिप लेके वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो जो प्रमोशनल एक्टिविटी होती हैं वो शुरू हो जाती हैं पैसे के बेस पे। जैसा आप पैकेज लेते हैं ऐसा वो आपकी बुक का प्रमोशन कर देते हैं। तो इसलिए वो कुछ एक चार्ज आपसे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेके जो उनका ड्राफ्टिंग डिज़ाइनिंग कॉस्ट होता है वो सब ले लेते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ को लेके डाउट में थे कि नहीं वो पैसे ले रहा है कुछ फ्रॉड करेगा, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वो बैलेंसिंग लेवल चाहते हैं कि अगर बुक ना भी चले तब भी उनको नुकसान ना हो।